नहीं चढ़ी मोदी ने 15-15 लाख दिता ओले मेरी मां भैन घर घर मोदी घर घर मोदी हूं नहीं निकला वा बाहर मोदी नहीं मारा दे हूं नहीं बैठ गए घर घर मोदी हूं आखो बाहर कड्डो मोदी हूं बाहर कड्डने की भी पावर लानी। तो मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों ये तुसा वक्त नहीं खंजाया कि तुसा ये चीज का फैसला लेना उनके में तत्ते पानी भी सुट्टे ठंडे भी सुट्टे बेचारे मरे तो तुसा फैसला करना ऐसी पार्टियां करना नहीं चलना। ये पार्टी जम्मू कश्मीर पुराने अच्छे ने लेकिन मेरी मासी है हुण तू मिलेंगे तो 15 लाख रुपए का इंतजार हम कर रहे हैं और इंतजार के बीच हम बुलाना चाहते हैं हमारे नेता जनाब सरदार मनजीत सिंह जी को जो जम्मू सूबे के प्रधान हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से। सर प्लीज। अपनी पार्टी ने यहाँ पे बुद्धि में कठुआ में वन डे कन्वेंशन रखा है जिसमें हमारे सीनियर लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर गुलाम हसन मीर साहब आए हैं। जो लोग बोलते थे कि विकल्प नहीं है बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है तो अपनी पार्टी एक विकल्प बन के उभरी है और लोगों का हमें यहाँ पे भरपूर साथ मिल रहा है। जय श्री राम कोई नारा हुआ आपने क्या देखते हैं किस तरह से जनाधार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहा है क्योंकि भाजपा भी जो है लगातार लोगों के पीछे 50+ का नारा दिया हुआ है। क्या देखते हैं किस तरह से लोगों को जो है वो मौजूदा मुद्दों पर जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा? देखो लोग भी आजकल बड़े समझदार हो गए हैं। ये 50+ का नारा दो चाहे 100+ का नारा दो, नारे देने से कुछ नहीं होता। काम बोलता है। अगर लोगों के काम किए होंगे तो लोग सपोर्ट करेंगे, लोग वोट देंगे, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं देंगे। क्या प्रमुख समस्याएं हैं कंडी क्षेत्र की? मैं जो कंडी की जो अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर है बेटा, अगर कंडी बेल्ट की अगर सबसे बड़ी कोई मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम है तो वो है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे एक तो पानी की प्रॉब्लम है, वो सबको पता है, जिससे जो किसानी की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं। तो यहाँ के जो यूथ हैं ना उनको कोई बड़ा स्कूल ना कॉलेज ना कोई इंस्टीट्यूशन है जैसे जम्मू में होता है, बड़े शहरों में होता है, जिससे यहाँ का बच्चा भी कॉम्पीट कर पाए, नौकरियों के उसको अवसर मिल पाएँ। तो यहाँ पे सरकार से ये हमारी एक रिक्वेस्ट भी है, गुजारिश भी है कि यहाँ के कंडी बेल्ट के यूथ के लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट पॉलिसी आनी चाहिए बेल्ट फोर्स में, जिससे उनको भी रोज़गार उनका भी अवसर बढ़े रोज़गार लेने के लिए। अगर अपनी पार्टी सत्ता में आती तो क्या देखते हैं, किस तरह के हालात और क्या प्रेफरेंस रहेंगी लोगों के लिए? देखिए जी, पहली बात तो अपनी पार्टी जो है वो काम करने आई है लोगों का। हम बोलने वालों में से नहीं है, हम काम करने वालों में से हैं। क्या बोलूँ इसके आगे? अपनी पार्टी किस तरह आवाम के बीच जा रही है और किस तरह जनाधार जो है मिल रहा है पार्टी का? देखिए, मैं आपको ये बताऊं, जिस वक्त यहाँ पर कोई सियासी जमात या कोई सियासी लीडर जम्मू कश्मीर के लोगों की बात नहीं करता था, उस वक्त अपनी पार्टी वजूद में आई और जम्मू कश्मीर की एस्पायरेशंस, जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज़ बन गई। 8 मार्च को ही हमने ये कहा था कि 5 अगस्त के बाद रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को आपने बेइज्जत कर दिया क्योंकि आपने हमारा स्टेटहुड ले लिया। उस वक्त किसी जमात ने इस बात को खातिर में नहीं लाया बल्कि हमारी नुक्ताचीनी की। आज हमें ये विंडिकेशन ऑफ द स्टैंड हो रहा है। आज जो भी सियासी लीडर कदावर कितना हो वो बाहर निकल के आया है और वो भी स्टेटहुड का मुतालबा कर रहे हैं। ये अच्छी बात है और हम ये मानते हैं अपनी पार्टी का ये पुरजोर मुतालबा है मरकज से कि वो फौरी तौर स्टेटहुड वापस दें जम्मू कश्मीर को और फिर इलेक्शन करें, पहले स्टेटहुड हो। ये हमारा मुतालबा है। भाजपा को किस तरह से देखते हैं आप कश्मीर में? देखिए, कश्मीर में भाजपा भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, सारे मुल्क पे राज करती है। तो हमारा उसी से तो मुतालबा है कि हमारा स्टेटहुड तो वापस दो। जम्मू कश्मीर के लोग तो आपसे यही मुतालबा करते हैं, हमें स्टेटहुड वापस दो, यहाँ इलेक्शन कराओ। यहाँ तो आपने हमको डिसएम्पावर किया है। सारा मुल्क जो है, हिंदुस्तान जो दुनिया भर में जाना जाता है इस लिहाज से कि ये बड़ी डेमोक्रेसी है।
और जम्मू कश्मीर के लोग इस जमहूरियत के फल से महरूम हैं, तो यही हम भाजपा से तवक्को रखेंगे वो यहाँ ब्यूरोक्रेसी को लेकर किस तरह देखते हैं 370 के बाद और पहले के हालात में कितना फर्क देखते हैं ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो? मैं तो यही कह रहा हूँ, आजकल तो यहाँ ब्यूरोक्रेसी का राज है और लोग अपने आप को बेकस और मजबूर समझते हैं। उनका वो आवाज उठाएं, कौन उठाएगा? ये ढूंढ रहे हैं अपने नुमाइंदे, कौन इनकी आवाज उठाएगा? इनको तो नाउम्मीद करके रखा है। दो दिन पहले ड्यूटी जो है वो दूसरे गरीब ड्यूटी के दर्जे को जम्मू कश्मीर को दिया गया है। क्या देखते हैं, पहले बेरोजगारी में अव्वल थी, अब गरीबी में दूसरे नंबर पर है जम्मू कश्मीर। देखिए, मैं तो यही कह रहा हूँ, मैंने पिछली बार जब होम मिनिस्टर श्रीनगर तशरीफ़ लाए थे, जम्मू तशरीफ़ लाए थे, तो उसने यहाँ के लोगों की तरफ हाथ बढ़ाया, नौजवानों की तरफ हाथ बढ़ाया। मैंने उस वक्त भी ये कहा था, नौजवानों के साथ हाथ बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर यहाँ मुल्क की दूसरी रियासतों और यूटी के बजाय सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर है, अगर इस परसेंटेज को आप कम करेंगे, देट विल बी अ वेलकम सेटअप टू द यूथ, और यूथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा क्या होता है या नहीं होता है, आगे देखना है। इसी तरह गुर्बत की बात है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट की बात है, बहुत सारी चीज़ें जो करने की ज़रूरत है। कहा तो बहुत जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पे हम देखते नहीं। दावत है कि मिलिटेंसी खत्म की जाएगी, लेकिन लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमले हो रहे हैं, सिलेक्टिव किलिंग है, टारगेटेड किलिंग है। क्या देखते हैं, हालात बद से बदतर हो रहे हैं? नहीं, हम ये कहेंगे कि जहाँ तक कश्मीर में मिलिटेंसी तो है, लेकिन कुछ पीरियड में मिलिटेंसी दब के रही। अब सिविल किलिंग्स हो गई हैं, गवर्नमेंट शुड टेक नोट ऑफ इट कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन हमारा मानना है कि जो मिलिटेंसी है, मिलिटेंसी के इसको देखना है कि क्यों मिलिटेंसी हो रही है, उसको कैसे खत्म किया। पाकिस्तान के साथ वार्ता की बात की जा रही है, क्या वो तो मरकज का प्रेरोगेटिव है, दैट इज द सेंट्रल प्रेरोगेटिव। जम्मू कश्मीर के काफी बड़े नेता कह रहे हैं कि की जानी चाहिए। देखिए, वो एवरीबडी हैज राइट टू हिज व्यूज, कोई भी कोई व्यू रख सकता है। अपनी पार्टी का ये मानना है कि ये प्रेरोगेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो कैसे जम्मू कश्मीर के हालात को ठीक करे, किस तरीके से करे, ये उनका प्रेरोगेटिव है। वहाँ के स्थानीय लोगों की हत्याओं का आरोप है कि जानबूझकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जो एनकाउंटर के जरिए जो देखिए, अपनी पार्टी ये बिलीव करती है सिविल किलिंग्स किसी भी कीमत पे सही नहीं है। सिविल किलिंग्स को रोकने की ज़रूरत है। सिविल किलिंग्स जब मिलिटेंट करता है उस वक्त भी हम ये कंडेमन करते हैं और उनको ये कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए से भी सिविल किलिंग हो वो भी कंडेमनेबल है। दैट इज़ नेवर एक्सपेक्टेड फ्रॉम आवर डिसिप्लिन्ड फोर्सेस की वो सिविल किलिंग्स करें। मीर साहब, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति करते हैं उनको क्या मैसेज है, ये बता दीजिए। देखिए, हम कहते हैं कि ये जो जम्मू कश्मीर में रहने वाले ये सदियों पुराने ज़माने से रह रहे हैं, मुख्तलिफ मज़हबों से ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ फेथ से बिलोंग करते हैं, लेकिन मज़हब की बुनियाद पर लड़ना नहीं हम जानते हैं। हम इकट्ठे रहना चाहते हैं और यही मैसेज दुनिया को भी देते हैं, अपनी कंट्री को भी देते हैं, हर जगह देते हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारा कायम रखें।